एफआईआर दर्ज जो हुआ है इसमें कितने सालों की सजा है, किस वकील साहब बात किए थे? देखिए, इसमें सजा तो ऐसे 3 सालों की है, 4 सालों की है, उस पर ऊपर से उन पर लगभग 12-13 केस दर्ज है। तमिलनाडु में 12 केस है। यहाँ पे लोग मर्डर करके बेल लेके घूम रहे हैं बाहर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कोई प्रावधान है ही नहीं जिसके तहत मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में डाला जाए। बस हाई कोर्ट में जिस दिन हियरिंग हम आपकी सरकार 180 दिन में गिरा देंगे, वो तो गुस्से में उन्होंने कहा है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी को गुस्सा आएगा तो कुछ भी कह देगा, तो उन्होंने गुस्से में कहा है, तो उस गुस्से का सजा ये थोड़ा है कि सलाह जब किसी को चुप कराया गया है वो उतना बड़ा ब्रांड बन के निकला है। मनीष कश्यप कल तक पत्रकार था, पर याद रखिएगा इस बात को कि जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेगा, आपको जितना दिन रखना है रख लीजिए, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, पर जेल से बाहर आने का मतलब हो गया कि वो नेता बनकार था। अभी तक तो इन लोगों ने यूट्यूबर कहा है, अब इंतजार कीजिए जब यही लोग कहेंगे कि तो नेता है, ये तो लीडरशिप आ गई। लीडर लोगों ने बना दिया है। क्या आप बात कर रहे हैं? किसी पत्रकार के लिए देखा है आपने कि उसका नाम ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा हो? कभी आपने देखा है कि आई सपोर्ट फलाना किया हो किसी पत्रकार के लिए? वो भी लड़का जो 500 का माइक लेके बाहर निकला था, उसको लोगों ने तो लीडर ऑलरेडी बना दिया। आपने उसको सलाखों के पीछे डाल के नेता बना दिया है, अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। टक्कर देंगे? अब ये मुझे नहीं पता है कि तेजस्वी को टक्कर देंगे ना देंगे, पर उन्होंने अपने टक्कर देने लायक बना जरूर दिया है। चर्चा तो हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुमार अभिनव जी हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म ये चलाते हैं और आप इनको जानते भी हैं, देखते भी हैं, हर जगह ये जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मनीष कश्यप को लेकर के, जिस तरह से उनको तमिलनाडु पुलिस ले गई है और बिहार में उन पर बहुत सारे एफआईआर दर्ज हैं। IBN 7 भारत में स्वागत जी, बहुत बहुत। आप मनीष कश्यप के साथ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं, बहुत जगहों पे गए भी हैं। जो अभी उनके साथ हुआ है और हो रहा है, क्या ये सही है? गलत है, 100% गलत है। पूछिए कैसे, तो मैं बताऊं। क्योंकि कैसे? देखिए, क्योंकि जिस प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो तो न्यूज़ सबने चलाया भाई। आप एक मीडिया संस्थान का नाम बता दीजिए जिसने ये न्यूज़ ना चलाया हो। हम तो माइक उठाना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे। सबने चलाया तो सब पर FIR कीजिए। या फिर बड़े चैनल हो, कुछ भी दिखा सकते हैं। छोटा कोई पत्रकार है या जो भी लोग कहते हैं कि आजकल एक तो ट्रेंड हो गया है कि यूट्यूबर हैं। अरे भाई, आप यूट्यूबर हैं तो आज तक क्यों यूट्यूब पे है, क्यों फेसबुक पे है? ये छोड़ दे, वो टीवी पे ही रहे। यूट्यूबर से कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं सब यूट्यूबर है, तो हम लोग यूट्यूबर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूबर कहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आप हाथ उस व्यक्ति को लगा रहे हैं जो मैनेज नहीं करता है। यहाँ जो व्यक्ति मैनेज करता है, जो सरकार की चापलूसी करेगा, उसे आराम से बैठने दिया जाएगा। जो सरकार से सख्ती से सवाल पूछेगा, उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। बाकी वो जांच चल रहा है, कुछ दिन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। यूट्यूबर कह कर क्यों भ्रम फैलाया जाता है? क्या हैं? खबर दिखाते हैं यूट्यूब पे, हम काम न्यूज़ वाला। वो लोग पत्रकार आपको कहेगा तो उनके पेट में मरोड़न हो जाएगा। और कारण समझिए, वो लाखों का बजट लगा के एक बड़ा सा 4 व्हीलर गाड़ी, उसके ऊपर छतरी, 2 लाख का कैमरा लेके वो सेम न्यूज़ कवर करके आया। लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। हम गए, 500 का माइक लेके गए, एक ईयरफोन लेके गए और पूछा कि क्या हुआ है, यहाँ क्यों हुआ है। 2 सवाल हमने सरकार से पूछा, मेरा 20 मिलियन व्यूज आ गया बिना बजट लगाए। पेट में मरोड़न तो होगा ना। तो मेन दिक्कत यही है। मतलब सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार तक पे जो काम करेगा वो यूट्यूबर नहीं, वो पत्रकार है, और किसी चलाते हैं उस पर काम कोई करेगा तो यूट्यूबर। और देखिए, हमने पहले ही कहा कि यूट्यूबर कहने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप यूट्यूबर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे जो काम करता है वो हर व्यक्ति यूट्यूबर ही है। लेकिन ये मत कहिए कि आप खुद से ये डिसाइड मत कर लीजिए कि वही बंदा गलत है। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि पत्रकार का काम होता है सिर्फ खबर दिखाना। पत्रकार का काम होता है मुद्दे उठाना, उसके लिए लड़ना, ये बताना क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे वो लड़की टॉप कर गई, हम आके दिखा दिया लड़की टॉप कर गई। मैंने कोई खबर है? ये तो एक दिन अखबार में छप गया था, सबको पता है। फिर आके 50 लोगों को इंटरव्यू लेने का क्या मतलब है? इंटरव्यू लेने का ये मतलब है, दिखाने का ये मतलब है कि सरकार के गाल पे हम जोरदार तमाचा मारें कि लड़की तो टॉप कर गई है, इसके आगे का फ्यूचर सिक्योर है क्या? इसके आगे आपने कोई व्यवस्था की है क्या? आपने नहीं किया है, और ये दुख है। और इसी तरह का सवाल जब कोई यूट्यूबर पूछता है तो सरकार के पेट में मरोड़न होता है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों को सीधे उल्टी आ जाती है। और जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं प्रमुखता से वो लिख रहे हैं और दिखा रहे हैं मनीष कश्यप को। अब TRP है, मनीष कश्यप का मतलब TRP। जब वो यूट्यूबर है तो ना दिखाएं। यूट्यूबर है तो मत दिखाइए। और सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप के नाम पे TRP है। आज अगर आप मनीष कश्यप का नाम लीजिएगा, आपका वीडियो चल जाएगा। दो गाली दीजिएगा और चलेगा, सपोर्ट में बोलिएगा थोड़ा कम चलेगा। सीधी सी बात है, सब लोग TRP कमा रहे हैं उसका नाम लेके। कमाइए, वो बंदा इतना किया है कि उसके नाम पे TRP आ रही है। इतना मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई ऐसा पत्रकार है, कोई ऐसा पत्रकार, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। गौरी लंकेश की हत्या हुई थी,
और गौरी लंकेश को बहुत लोग वो वामपंथी पत्रकार मानते हैं। मैं पूछता हूं कि गौरी लंकेश की हत्या होने के बाद बहुत लोग सड़क पे उतर गए थे, पर पता है उतरने वाले लोग कौन थे? वो राजनेता थे, कोई आम आदमी सड़क पे नहीं उतरा था। लेकिन आज मनीष कश्यप ने खराब किया हो, गलत किया हो, उसकी पत्रकारिता करने का ढंग बेतरतीब हो, बोलने का लहजा गलत हो, सब कुछ गलत हो, पर लोगों के दिलों में उसने इतनी जगह जरूर बनाई है कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो हजारों लोग सड़क पे उतरे, बिना कहे उतरे। ये याद रखिएगा। लोग ये कह रहे हैं कि उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि हम आपकी सरकार 180 दिन में गिरा देंगे। वो तो गुस्से में उन्होंने कहा है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी को गुस्सा आएगा तो कुछ भी कह देगा, तो उन्होंने गुस्से में कहा है, तो उस गुस्से का सजा ये थोड़ा है कि सलाखों के पीछे डाल देंगे। सलाखों के पीछे हाँ, तो है। हाँ, तो ये तो सजा नहीं है। आप अपने जो संसाधन है, जो आपका पावर है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। बाकी हम लोगों को न्याय प्रणाली पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, उससे जो भी आएगा वह देर लग सकता है, अंधेर नहीं। यूट्यूबर हो या पत्रकार हो, स्वतंत्र हैं एकदम। हम तो स्वतंत्र हैं, बाकी लोगों का हम नहीं जानते हैं। जो अगर हमें जिस दिन लगेगा कि गुलामी में खटना पड़े, हम उस दिन छोड़ देंगे काम करना, हम कुछ और कर लेंगे। हम गाना बनाएंगे, भोजपुरी गाना गाएंगे, भोजपुरी गाना कम से कम गाइएगा। मन से तो गाएंगे, कम से कम जो मन करेगा वो तो गा लेंगे हम। तो ये किसी के दबाव में काम नहीं कर पाएंगे। अभी जो हो रहा है अभी देखिए, कुछ हकीकत दिखाइएगा, सच्चाई दिखाइएगा, तो यही होगा। देखिए जिस व्यक्ति के पास पावर है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता ही है, तो ये दुखद है। तो गलत इस्तेमाल करते लोग क्यों हैं? क्योंकि एक समय के बाद आप अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके खिलाफ गलत बोलता है तो आपको लगता है कि वो मुझे कैसे बोल सकता है, और इसी बात का गुस्सा दिखता है कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल आपको चुप कराने के लिए करता है। पर अफसोस कि जब जब किसी को चुप कराया गया है वो उतना बड़ा ब्रांड बन के निकला है। मनीष कश्यप कल तक पत्रकार था, पर याद रखिएगा इस बात को कि जिस दिन वो जेल से बाहर आया, नेता बन के बाहर निकलेगा। आपको जितना दिन रखना है रख लीजिए, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, पर जेल से बाहर आने का मतलब हो गया कि वो नेता बन गया। अभी तक तो पत्रकार था, अभी तक तो इन लोगों ने यूट्यूबर कहा है। अब इंतजार कीजिए, जब यही लोग कहेंगे कि तो नेता है, ये तो लीडरशिप आ गई। केस उन पे FIR दर्ज जो हुआ है, इसमें कितने सालों की सजा है? किस वकील साहब बात किए थे? देखिए इसमें सजा तो ऐसे 3 सालों की है, 4 सालों की है, उस पर ऊपर से उन पर लगभग 12-13 केस दर्ज है। तमिलनाडु में 12 केस है, यहाँ पे 12 केस है, 24-25 केस है। तो सबका सजा तो हो नहीं जाएगा। यहाँ पे तो लोग मर्डर करके बेल लेके घूम रहे हैं बाहर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कोई प्रावधान है ही नहीं जिसके तहत मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में डाला जाए। बस हाई कोर्ट में जिस दिन हियरिंग होगी, और दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग में पड़े हैं, तो वक्त आने में समय लग जाएगा, और जितना समय हाई कोर्ट के तारीख तक पहुँचेंगे उतने समय तक जेल में रहना पड़ेगा। अब वो 6 महीना हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि तमिलनाडु और बिहार का जो भी दोनों केस है, एक ही जगह उसकी सुनवाई हो, क्योंकि उसमें वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यही होना चाहिए, जब बहुत सारे आप पे केसेस होते हैं तो एक जगह ही उसकी सुनवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा, नुपुर शर्मा का एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, तो उन पे अलग अलग थानों में अलग अलग जगह पे 100-200 केस दर्ज कर दिया गया था। तो फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक जगह हियरिंग हुई। तो बहुत सारे आप पे केस होते हैं तो उसकी हियरिंग एक जगह होनी ही चाहिए। अभी रामनवमी का शोभा यात्रा निकला था, वहाँ पे पथराव हुआ है, धारा 144 लगा दिया गया, उसके बाद सरकार करे कि उस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा, मुझे पता भी नहीं है बहुत ढंग से, और मैं ये धार्मिक उन्माद वालों से ये दूर रहता हूँ, ये मुझे सही नहीं लगता है। ये जो लोग सड़कों पे हैं मनीष कश्यप के लिए, क्या वो आएंगे तो उनको लीडर बना देंगे? लीडर लोगों ने बना दिया है, क्या आप बात कर रहे हैं? किसी पत्रकार के लिए देखा है आपने कि उसका नाम ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा हो? कभी आपने देखा है कि आई सपोर्ट फलाना पत्रकार कभी नंबर 1 पे ट्रेंड किया हो? किसी पत्रकार के लिए, वो भी लड़का जो 500 का माइक लेके बाहर निकला था, उसको लोगों ने तो लीडर ऑलरेडी बना दिया। आपने उसको सलाखों के पीछे डाल के नेता बना दिया है, अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। तो क्या तेजस्वी को टक्कर देंगे? अब ये मुझे नहीं पता है कि तेजस्वी को टक्कर देंगे ना देंगे, पर उन्होंने अपने टक्कर देने लायक बना जरूर दिया है। चर्चा तो हो रही है, क्योंकि मुकाबला तो तेजस्वी से नहीं कर रहे हैं कि हम। आप सवाल तो पूछ रहे हैं ना, तो आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आपके भी जेहन में कहीं ना कहीं ये बात है, तभी तो पूछ रहे हैं ना सर। तो मतलब को आपने उसको उस काबिल बना दिया है, बाकी वक्त लगेगा। बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं? बड़े बड़े चैनल। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपने उसको उस काबिल बना दिया। हर चीज एक जो भी छोटा सा पॉइंट आता है, यहाँ ये केस हुआ, चौथा केस हुआ, 5वां केस हुआ, महात्मा गांधी का केस हुआ, सब छोटा छोटा चीज मनीष कश्यप का लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग चला रहे हैं। क्योंकि मनीष कश्यप के नाम पे टीआरपी है, टीआरपी सब कमाना चाह रहा है सब। बड़े चैनल भी, बड़े चैनल तो और छुछुंदर होते हैं, वो और छुछुंदर होते हैं, वो इतना घटिया काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, उनका तो कोई वजूद नहीं है।
वो तो उनका बस चलेगा तो किसी दिन कैरी मिनाटी को बुला के इंटरव्यू करेंगे वो, जबकि गाली देता है एक बार उससे सवाल नहीं पूछने जाएंगे कि तुम इतनी गाली क्यों देते हो। ये तो और बेहयापन और शर्मनाक है, तो उनका तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए आप। चलिए एक आखिरी सवाल, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया, काला कपड़ा डाला गया, चेहरा ढक दिया गया, क्या करना चाहिए था ये? देखिए अब ये सब कानून की चीज़ें हैं तो उतना ना लोग कह रहे हैं कि वो तो कोई आतंकवादी तो नहीं थे। हाँ, लेकिन हाँ ये मैं कहूँगा कि वो चीज़ शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उससे पुलिस प्रशासन की ही छवि खराब हुई। लोगों ने मान भी लेते हैं कि मनीष कश्यप दोषी है, चलिए हमने मान लिया, पर आपको अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए कि जब व्यक्ति को हम ऐसे दिखाएंगे तो समाज में ये मैसेज आएगा कि इसके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो वो मैसेज जाएगा तो आपके खिलाफ मूवमेंट बनेगा, और जब आपके खिलाफ मूवमेंट बनेगा तो उसका फैन बेस तगड़ा होगा, जो हो रहा है। चलिए अब सुन रहे थे कुमार अभिनव को, ये कह रहे हैं कि लोगों ने मनीष कश्यप को नेता बना दिया। अभी तक आप लोग पत्रकार की भूमिका में देख रहे थे, मगर अब जिस दिन वो जेल से छूटकर बाहर आएंगे वो नेता बनकर उभरेंगे। देखते हैं कब जेल से छूटकर बाहर आते हैं और वो किस रोल में इस बार आते हैं सामने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।